अब तो बीजेपी खुल्लम खुल्ला बाबा साहब की आलोचना करने लगी। अब बीजेपी की तरफ जिस तरीके से बीजेपी के लोग अब बाबा साहब की आलोचना करने लगे। पहले तो संविधान की बात करते थे ये लोग, अब बीजेपी के लोग जो संविधान खत्म करने की बात करते थे अब वो डायरेक्ट दिखने भी लगा। संसद में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जो बयानबाजी हुई, उन्होंने कहा कि जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जय भीम और ये कहते डोलते हैं, इनका नाम इससे ज़्यादा और भगवान का नाम लेते तो इनको स्वर्ग मिलता। तो फैशन हो गया है, अम्बेडकर 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 अम्बेडकर, इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता है। अमित शाह को जिस बयान पर जो सभी विपक्ष के लोग भी घेरने लगे, चंद्रशेखर से लेकर बहुजन समाज की जिस तरीके से आवाज़ उठाने वाले भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद, आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आज़ाद ने भी आवाज़ उठाई और बहुजन समाज की आवाज़ बनने वाली बहुजन समाज पार्टी की बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने भी आवाज़ उठाई। इस पर जो राजनीतिक गलियारों में अब चर्चा भी होने लगी और इस पर दलित समाज भी बहुत नाराज दिख रहा है। अब वो दलित समाज भी समझ चुका है बीजेपी का खेल और जिस तरीके से विपक्ष में जो कि कांग्रेस भी इसका षड्यंत्र बना रही है, जिस तरीके से कांग्रेस ने विरोध जताया, इसी तरीके से कांग्रेस भी चाहती तो बाबा साहब का नाम और बाबा साहब की समाज का नाम अभी तक ऊपर पहुंच जाता और बहुत ज़्यादा इनके लिए काम और कार्य होता। कांग्रेस सरकार भी राज्य सरकारों में जिस कांग्रेस सरकार है, जिन जिन राज्य सरकारों में वहाँ पर दलित समाज का भी बहुत ज़्यादा बुरा हाल है और जहाँ बीजेपी का भी सरकार है वहाँ पर दलित समाज की बुरी हाल है। ऐसे ही में अब दोनों सरकार आमने सामने दिखती हैं बाबा साहब के नाम पर। एक तो बीजेपी है जो कि बाबा साहब के नाम पर वोट जो हिंदूवादी विचारधारा पर चलती है कि हिंदू हिंदू हिलाते हैं और बाबा साहब के नाम पर जो कि संविधान खत्म करने की बात करते हैं। और बाबा साहब के नाम पर एक तरफ कांग्रेस है जो कि बाबा साहब के संविधान को लेकर ही चलती है और उस संविधान के द्वारा ही अपना वोट बैंक को बचाने में और दलित को अपने साथ लाने में कामयाब होती दिखती है। और कांग्रेस सरकार और बीजेपी सरकार एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये लोग वोट बैंक के लिए कुछ भी कर सकते हैं, दलित समाज को समझना होगा, क्योंकि इनके लिए ऐसी पार्टियां बहुत सारी हैं जो कि बहुजन विचारधारा पे चलती हैं। खासकर जैसे कि बहुजन समाज पार्टी, इनके लिए खुले रास्ते हैं, उसको ना उठाकर बीजेपी कांग्रेस की तरफ जाते हैं। फिर यही लोग पहले तो बाबा साहब के नाम पर वोट लेते हैं, फिर उनको ही अपमानित करते हैं और अपमानजनक उन पर टिप्पणियां कर जो कि उनको नुकसान पहुंचाने की, जो कि दलित समाज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अमित शाह के बयान पर जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा होने लगी और अब राजनीतिक गलियारों में ये दलित समाज भी अब वो आक्रोश दिख रहा है। हर जिले पर 19 तारीख को अब धरना प्रदर्शन होने जा रहा है तो भीम आर्मी के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब सबसे ज़्यादा अम्बेडकरवादी विचारधारा वाले लोग अब समझ चुके हैं कि किस तरीके से अब जो राजनीतिक गलियारों में जो दलित समाज को अभी तक पीड़ित किया जाता था, दलित समाज को मारा पीटा जाता था, उसको दरकिनार कर बाबा साहब ने पिछले दौर में ही संविधान बनाकर उनको सुरक्षा और व्यवस्था दी। इस पर ही बाबा साहब के नाम पर दलित समाज भी आज तक उनको पूजता है, अपना भगवान मानता है और उनकी विचारधारा पे ही चलता है और ना कि किसी और विचारधारा पर। ऐसे में जो कि अमित शाह का बयान बहुत सुर्खियों में है और दलित समाज बहुत ज़्यादा आक्रोश है। ऐसा ही हुआ तो दलित समाज को अब अपना हथियार उठाना पड़ेगा। राजनीतिक गलियारों में राजनीति करने वाले तो राजनीति करेंगे, लेकिन दलित समाज को देखना होगा कि हमारे अनुयायी जो कि हमारे महापुरुष अभी तक आपके लिए इतना कर चुके हैं और आप उनके लिए कितना कर रहे हैं। हर चुनाव के दौर में ये तो चलता रहता है कि जिस तरीके से विपक्ष संविधान को लेकर चलता है, जिस तरीके से विपक्ष के लोग संविधान की बात करते हैं, यही विपक्ष भी पिछले दौर में संविधान के ही नाम पर जो कि संविधान खतरनाक
बताते थे और संविधान को खत्म करने की रणनीति इन लोगों की पहले बनी हुई थी। जिस तरीके से कांग्रेस के लोग भी इस संविधान को जो कि नुकसान पहुंचाना चाहते थे और वही रणनीति पर बीजेपी कार्य करती है। बीजेपी मनुस्मृति स्टार्ट करने के फिराकत में है और इसी तरीके से मनुस्मृति चालू होती है तो संविधान खत्म होगा। संविधान खत्म होने के कारण हमारे ही लोग होंगे, क्योंकि संविधान खत्म होने के ही कारण हमारे लोग इसलिए होंगे कि जिस तरीके से संसद में हमारे लोग ही जाने चाहिए, SC ST OBC के लोग जाने चाहिए जो कि बाबा साहब को मानते हैं, समझते हैं। अम्बेडकरवादी विचारधारा वाली पार्टी को ही आगे बढ़ाएं, ना कि ऐसी जो कि एक तरफ संविधान की बात करती है और एक तरफ संविधान की खत्म करने की बात करती है, जो कि कांग्रेस बीजेपी ये एक ही थाली के चट्टे वट्टे हैं। इनके लोग और इनके नेता सिर्फ वोट लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अभी तो ये भगवान को उठाकर वोट मांगते हैं, कभी संविधान को उठाकर वोट मांगते हैं। इन लोगों के ये बहकावे में आकर ही ये आज तक आप नतीजा देख रहे हैं, क्योंकि इन लोगों के ही खून में वही गद्दारी भरी हुई है जो कि पिछले दौर में बाबा साहब के समय में भी इन लोगों ने गद्दारी कर और जो कि बाबा साहब के नाम पर ही इन लोगों ने अत्याचार किए। बाबा साहब ने दलित समाज के लिए बहुत कुछ किया और हमारा चैनल भी जो कि आज तक की आवाज़ उठाएगा और हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। और इसलिए हम बता देते हैं कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद की आज़ाद समाज पार्टी के समर्थक भी जिला स्तर पर जाने के लिए गुहार लगा रहे हैं। अब वो जिला स्तर पर जाकर जो जिला कार्यालय पर जो कि DM को यह एप्लीकेशन लिखकर सूचना के लिए FIR करेंगे। अमित शाह के द्वारा ये बयान बहुत ज्यादा सुर्खियों में चल रहा है। दलित समाज आक्रोश दिख रहा है। SC ST OBC को समझना होगा कि ऐसे लोग, ऐसी पार्टियां हर वक्त संविधान के नाम पर जो कि उनको नुकसान पहुंचाती हैं, संविधान के नाम पर वोट तो लेती हैं लेकिन उनको हिस्सेदारी और भागीदारी कभी नहीं देती। इस तरीके से आपने देखा कि अब जो खुला संसद में जिस तरीके से कानून बनाया गया, जो गृह मंत्री अमित शाह हैं, अमित शाह को पता होना चाहिए कि गृह मंत्री पद भी और संविधान के द्वारा भी संसद चलती है और संविधान के द्वारा ही आप गृह मंत्री बन पाए और PM नरेंद्र मोदी जी जो कि प्रधानमंत्री बन पाए संविधान के द्वारा। नहीं तो ना लोकतंत्र होता और ना कुछ होता, डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी होती। जिस तरीके से दलित समाज को अब भी अपमानित किया जाता है, अपमान किया जो कि श्रेणी में देखा जाता है, आज भी जो कि दलित समाज को उस तरीके से देखा जा रहा है। और जब संविधान नहीं रहेगा तो फिर किस तरीके से दलित समाज अपने व्यापन जीवन को कर पाएगा। जब संविधान है उस समय में बहुत ज़्यादा नुकसान होता दिख रहा है, जो बहुत ज़्यादा एक तरफ संविधान के समय में ही ये लोग संविधान के निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर बाबा साहब को ये अपमान करते हैं, तो संविधान खत्म होने पर फिर क्या करेंगे। संविधान खत्म हो जाएगा तो ये लोग पिछले दौर में आपने देखा ब्राह्मण व्यवस्था कैसी थी और मनुस्मृति की व्यवस्था कैसी थी, आप लोगों ने देखा होगा और सुना भी होगा। उस तरीके से पिछले दौर से भी ज़्यादा बेहतरीन अब समय आ जाएगा जब मनुस्मृति आती है। मनुस्मृति के जो जागरूक होती है और संविधान खत्म होता है तो दलित समाज का फिर ज़्यादा ये जिस तरीके से बुरा हाल होगा, ना अब बाबा साहब आएंगे, ना अब मान्यवर काशीराम आएंगे, ना बहुजन समाज पार्टी बनेगी, ना बहन कुमारी मायावती जी आएंगी और ना चंद्रशेखर आएंगे। जिस तरीके से अब संविधान खत्म होता है तो इन लोगों को हमारे महापुरुष लौट कर नहीं आएंगे, इनकी विचारधारा खत्म हो जाएगी और